नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाला दर्पण पोर्टल से विद्यार्थियों को फ्री टेक्स्ट बुक किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का किस प्रकार से वितरण किया जाएगा। इसके लिए आपको शाला दर्पण पोर्टल पर आ जाना है और नीचे यहाँ पर जो योजनाओं का यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर की ओर यहाँ पर स्कूल ऑफिस लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ से आपको जो इंचार्ज का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस इंचार्ज के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टाफ आईडी। तो यहाँ पर जिस भी कार्मिक को आपने इंचार्ज बनाया हुआ है उसकी जो शाला दर्पण आईडी है, इंचार्ज आईडी है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में अपने विद्यालय की जो शाला दर्पण आईडी है वो एंटर करनी है। उसके बाद में पासवर्ड में कार्मिक का जो पासवर्ड है शाला दर्पण का, वो पासवर्ड एंटर करना है। देन कैप्चा एंटर करना है और लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर आपको अदर स्कीम की जो टैब दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको सेशन सेलेक्ट कर लेना है 2026-27। देन स्कीम सेलेक्ट कर लेनी है FTB स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जो टैब दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लास का ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है कि प्री प्राइमरी से कक्षा 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या कक्षा 6 से 8 को या 9 से 12। तो जिसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इनमें से आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, कक्षा 1, 2, 3, 4, जिस भी क्लास को आप पाठ्य पुस्तक वितरित कर रहे हैं। उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको बुक नेम, तो यहाँ पर जो बुक हैं उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो बुक का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको शो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नोट दिए गए हैं कि कक्षावार प्रदर्शित विद्यार्थी विवरण शाला दर्पण पर अपडेट दिवस के दूसरे दिन मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। यानी कि आपने शाला दर्पण यदि किसी विद्यार्थियों को नया एडमिशन लिया है या फिर उनका नाम काटा है, तो वह अगले दिन जाकर अपडेट होगा और उसी के अनुसार यहाँ पर अगले दिन मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। सेम डे में यहाँ पर विद्यार्थियों में यदि कोई अपडेट किया है तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। यदि कोई विद्यार्थी एक विद्यालय से अन्य किसी राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेता है तो पूर्व विद्यालय के द्वारा यदि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया है, तो जब तक पूर्व विद्यालय से ली गई पुस्तक संबंधित विद्यार्थी के द्वारा लौटाई नहीं जाती है तो प्रवेशित विद्यालय द्वारा वितरण नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी विद्यार्थी ने पहले किसी दूसरे राजकीय विद्यालय में प्रवेश ले रखा था और अब वह वहां से TC कटवा कर या किसी अन्य कारणवश वहां से आ रहा है, तो उसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक जो है उस विद्यालय में पूर्व वाले में जमा करवानी होगी और उसी के बाद में आपको नए विद्यालय में वो वितरण करनी होगी। किसी भी NSO, TC या एग्जिट विद्यार्थी को डीएक्टिव किए जाने के लिए संबंधित विद्यार्थी को वितरित समस्त पुस्तकों को अनचेक किया जाना अनिवार्य है। यानी कि किसी विद्यार्थी को हमने NSO कर दिया था, अब उसे हम वापस डीएक्टिव कर रहे हैं, तो अब संबंधित जो विद्यार्थी है उसकी यहाँ पर जो पुस्तक है उनको यहाँ पर आपको अनचेक करना होगा। न्यू बुक स्टॉक का मतलब यह है कि वर्तमान सत्र में नोडल से प्राप्त नई पुस्तक और गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकें, जो आपके पिछले वर्ष में कुछ पुस्तक बच रही थी, वो साथ ही साथ वर्तमान सत्र में आपको नोडल से जो नई बुक प्राप्त हुई है वो यहाँ पर न्यू बुक का स्टॉक माना जाएगा। ओल्ड बुक स्टॉक में गत सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों से जो 50% हमने पुस्तक रिटर्न ली थी वो यहाँ पर ओल्ड स्टॉक माना जाएगा। NSO, TC विद्यार्थी को डिलीट किए जाने से पूर्व संबंधित विद्यार्थी का पोर्टल पर पुस्तक वितरण शून्य किया जाना अनिवार्य है। TC के द्वारा अन्य विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी को वितरण पूर्व विद्यालय से वितरित पुस्तक लौटाए जाने के बाद ही संभव होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे न्यू बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक और ओल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक, यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले न्यू बुक की हम बात करें तो बुक रिसीव फ्रॉम नोडल, जो नोडल से आपको नई पुस्तक प्राप्त हुई है वो, साथ ही साथ गत वर्ष की जो नई
अवितरित पुस्तक हैं उन दोनों का यहाँ पर आपको योग दिखाई देगा। उन बुक्स में से यदि आपने न्यू बुक डिस्ट्रीब्यूट बाय स्कूल उनमें से यदि कोई डिस्ट्रीब्यूट करी है तो उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी, कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। वितरण करने के बाद में जो शेष रहती है वो संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसी प्रकार से ओल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो पुरानी पुस्तक है उनका वितरण का स्टॉक यहाँ पर दिखाया गया है कि गत वर्ष में हमने विद्यार्थियों से जो 50% जो पुस्तक थी जो हमने प्राप्त की है उनकी संख्या यहाँ आपको दिखाई दे रही है। उनमें से आपने विद्यार्थियों को कितना वितरण कर दी, कितनी पुस्तक वितरण कर दी, उनकी संख्या यहाँ दिखाई दे रही है। और उसके बाद में आपके स्टॉक में कितनी पुस्तक शेष रही उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको नीचे स्टूडेंट की लिस्ट दिखाई दे रही होगी। जिस भी क्लास को हमने सेलेक्ट किया है तो संबंधित कक्षा के विद्यार्थी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो स्टेटस है एक्टिव होना चाहिए। जिनका जब स्टेटस एक्टिव है उसके बाद में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल बुक डिस्ट्रीब्यूट दिस सेशन कि संबंधित विद्यार्थी को आपने इस सेशन में कितनी पुस्तक वितरण कर दी है उनकी संख्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। वितरण करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी विद्यार्थी को हम पाठ्य पुस्तक वितरित कर रहे हैं और हमारे पास में स्टॉक में नई भी पुस्तक है और पुरानी भी है तो आपको विद्यार्थी को 50% पुस्तक नई देनी है और 50% पुस्तक जो है पुरानी देनी होगी। यानी कि किसी कक्षा में 6 सब्जेक्ट हैं या फिर 4 सब्जेक्ट हैं तो उनमें से आधी यानी कि 3 जो सब्जेक्ट हैं वो तो आपको पुरानी किताब देनी है और 3 सब्जेक्ट की जो किताबें हैं वो आपको नई देनी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वितरण करना होगा। ऐसा नहीं करना कि एक ही विद्यार्थी को आपने नई दे दी और एक विद्यार्थी को आपने पुरानी पुस्तक वितरित कर दी है। वितरण करने के लिए आपको संबंधित विद्यार्थी के सामने 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, न्यू बुक और ओल्ड बुक का। यदि हम इस विद्यार्थी को न्यू बुक वितरित कर रहे हैं तो आपको न्यू बुक का जो चेक बॉक्स है उस पर टिक करना है। यदि पुरानी पुस्तक वितरित कर रहे हैं तो पुरानी बुक के जो ऑप्शन है उसके सामने आपको यहाँ पर टिक करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर चेक बॉक्स में यहाँ पर आपको टिक कर देना है। जितना स्टॉक में है उतने ही विद्यार्थियों के यहाँ पर चेक बॉक्स टिक करने हैं। यदि आप अतिरिक्त चेक बॉक्स टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट न्यू बुक्स मोर देन अवेलेबल स्टॉक, यानी कि आपका जो अवेलेबल स्टॉक है वो यहाँ पर आपका ज़्यादा नहीं है। तो इससे आपको ओके कर देना है। चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद में आपको अपडेट पर यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुली, क्लोज कर देना है और यहाँ पर संबंधित विद्यार्थी के यहाँ पर ग्रीन टिक हो चुके हैं। यदि किसी विद्यार्थी को गलती से वितरित हो गई है और विद्यार्थी यदि विद्यालय में नहीं आ रहा है तो उसे हटाने के लिए आपको यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इस पर आपको सभी जो भी विद्यार्थी को आप हटा रहे हैं इस प्रकार से आपको उन्हें अनटिक कर देना है और अनटिक करने के बाद में आपको वापस अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पर जो ग्रीन में आ रहे थे वो सभी हट जाएंगे और यहाँ पर आपका स्टॉक जो है वापस बोलने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको HDBSP पोर्टल से सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर FTB डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।